कभी आपने सोचा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुनिया, हालात या वो लोग जिन्होंने आपको नीचा दिखाया? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मन है। मन जो कभी स्थिर नहीं रहता, जो हर वक्त भागता रहता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में। आप सोचते हैं कि आप अपने मन को चला रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि मन ही आपको चला रहा है। वो आपको रुलाता है, हंसाता है, डराता है और कभी कभी आपको खुद से ही हरा देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह संसार को जीत लेता है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बनकर जीते हैं। जब मन कहता है आज आलस कर, हम कर लेते हैं। जब मन कहता है गुस्सा निकालो, हम निकाल देते हैं। जब मन कहता है मैं दुखी हूं, हम दुखी हो जाते हैं। यानी मन हमारा मालिक बन चुका है और हम उसके नौकर। पर आज इस वीडियो में हम बुद्ध के उस ज्ञान को समझेंगे जिसने हजारों साल पहले इंसानों को मन का मालिक बनना सिखाया था। वो ज्ञान जो आज भी उतना ही सटीक है जितना 2500 साल पहले था। क्योंकि सच यही है दोस्तों, जब तक आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, वो आपको नियंत्रित करेगा और धीरे धीरे आपकी शांति, आपका फोकस, आपकी ताकत सब छीन लेगा। तो चलिए आज हम इस रहस्य को खोलते हैं कि मन को नियंत्रित कैसे करें, कैसे अपने मन को नौकर बनाएं, मालिक नहीं। कैसे वो स्थिरता, वो संतुलन और वो शांति पाएं जो बुद्ध के अनुयायियों को मिलती थी। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा, इनर जर्नी है, जहां आप अपने मन की गहराई में उतरेंगे और खुद को पहचानेंगे। क्योंकि याद रखिए, बुद्ध बाहर नहीं, वो आपके भीतर है। जिंदगी में इंसान इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसके सामने समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं। वो हारता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर बैठा होता है, उसका मन। हाँ, वही मन जो कभी शांत झील की तरह लगता है तो कभी तूफान बनकर सब कुछ उथल पुथल कर देता है। वही मन जो हमें रातों की नींद भी नहीं लेने देता, और वही मन जो हमें स्वर्ग जैसा सुख भी दे सकता है अगर हम उसे समझ लें, संभाल लें, नियंत्रित कर लें। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें छिपा अर्थ समूचे जीवन का रहस्य खोल देता है। क्योंकि अगर मन तुम्हारा गुलाम नहीं है तो वो तुम्हारा मालिक बन जाता है, और जब मन मालिक बन जाए तो इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। वो वही करता है जो मन कहता है, न कि जो सही होता है। कभी गौर किया है, सुबह उठते ही मन कहता है थोड़ा और सो जाओ। काम करने बैठते हो तो कहता है पहले थोड़ा मोबाइल देख लो। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा करो, उसे दिखा दो कि तुम कौन हो। और तुम वही करते हो क्योंकि तुम समझते हो कि ये मैं हूं जो ऐसा सोच रहा हूं। पर असल में वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा मन है जो तुम्हें चला रहा है जैसे कोई कठपुतली। बुद्ध कहते थे, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने संसार को जीत लिया। लेकिन अगर मन तुम पर हावी हो गया तो चाहे तुम राजा भी बन जाओ, तुम भीतर से दास ही रहोगे। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बोला, भगवान, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ, वो हर पल भटकता है, मुझे बेचैन करता है। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, मन भटकेगा क्योंकि उसे तुमने कभी स्थिर रहना सिखाया ही नहीं, तुमने उसे भागना सिखाया है, रुकना नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, तो मैं उसे कैसे रोकूं? बुद्ध ने कहा, पहले उसे पकड़ो मत, बस देखो, जैसे कोई झील में तैरती मछली को देखता है। जब तुम बिना भागे अपने विचारों को देखना सीख लोगे तभी नियंत्रण शुरू होगा। इतनी गहरी बात है। हमारा मन बंधा नहीं, वो घबराया हुआ बच्चा है जो कभी भी सो भागता है तो कभी भी सो, और हम बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, डांटते हैं, रोकते हैं। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, मन को जीतना, उसे दबाना नहीं, उसे समझना है। कभी अपने जीवन में देखो, जब तुम्हारा मन क्रोधित होता है